नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद कुमारी यानी स्वामी कार्तिकेय की माता माना जाता है। इसी के चलते उनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां स्कंद माता की पूजन की अलग अलग विधियां हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा कैसे करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से जो वैदिक डिम डिम घोष है और माता की आदि शक्ति परा अम्बा की जो शक्तियाँ जो धरती पे प्रज्वलित हो रही हैं, यानी कि हमको दृष्टिगोचर हो रही हैं, वही शक्तियाँ माता स्कंद माता की रूप में 5वें दिन ज़रूर सभी के लिए पूज्य हैं। और माता 5वें दिन स्कंद माता यानी स्कंद हैं कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं और उनके पुत्र हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी, इन सब को गोद में विराजमान, कार्तिकेय जी को विशेष रूप से गोद में विराजमान माता ममतामयी मूर्ति के रूप में इनकी पूजा अर्चना बुद्धि विवेक को प्राप्त करने के लिए होती है। क्योंकि गोद में स्कंद माता यानी इनके कार्तिकेय, और जिनको मुरुगन भी बोला जाता है, जिनकी सवारी मोर है, ममतामयी रूप की पूजन होता है स्कंद माता के शक्ति के रूप में, यानी संतान के साथ माता। ये जो गौरव है और ये जो कृपा है, ये सभी चाहे साधक हों और चाहे आपके गृहस्थ हों या किसी भी प्रकार से कोई भी अपना जो भी मनोकामना लेके पूजन करता है, क्योंकि माँ सिंह पे सवार हैं और साथ में साथ इनके साथ कमल भी है। यानी माता स्कंद माता का नाम पार्वती, उमा, गौरी, महेश्वरी ये सब है, लेकिन इसी के साथ ही स्कंद मातेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केले का आज बहुत अच्छा विधान होता है, यानी केले का भोग माता को होता है। केले का कहीं कहीं हलवा भी बनाया जा सकता है, या केले को किसी भी रूप में माता को जरूर समर्पित किया जाता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने का 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजन का विधान है। और पूजा करने के लिए लाल पुष्प, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी, लौंग इत्यादि ये सब आप लेके पूजन करें। आप आरती भी करें और आप शंख भी बजाएं और मंत्रों का जाप भी करें। तो माता के अगर हम संक्षेप में बताएं तो स्कंद माता यानी कार्तिकेय भगवान की माता, और कार्तिकेय भगवान स्वयं में चूँकि इतने ओजस्वी तेजस्वी मंगल देव से संबंधित और इसी के साथ ही बुद्ध से संबंधित आज की समस्याओं का निवारण होता है। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही रहेगा कि नवरात्रि में मां स्कंद माता की पूजन विधि क्या है। मां स्कंद माता बहुत ही साधारण रूप से अगर हम बात करें तो मां स्कंद माता को जो एक प्रकार से जब पूजन करते हैं तो एक शक्ति का रूप उनको माना जाता है। और माता स्कंद माता में जैसे अगर आपके पास ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से आप मंत्र बोल सकते हैं। स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पीले रंग के वस्त्र धारण करना, चौकी पे माँ स्कंद माता की तस्वीर को स्थापित करना और गंगा जल से शुद्धिकरण। षणमुख बोले जाते हैं, जिनके 6 मुख हैं स्कंद माता, यानी कि स्कंद यानी कार्तिकेय जी के। स्कंद माता को रोली और कुमकुम और विशेष रूप से लाल पुष्प आज चढ़ाए जाते हैं। गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं। आरती के बाद सभी लोगों को, घर के लोगों को प्रसाद इत्यादि ज़रूर। और ये आपकी एक प्रकार से पंचोपचार पूजा हो जाती है। पंचोपचार मतलब 5 जिसके अंग होते हैं, आसन से लेके आरती तक, और आप जिस प्रकार से भोग नैवेद्य इत्यादि चढ़ाते हैं और पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। आप कलश की आपने जो पूजा की है उस कलश को भी, उसे पूजा का संकल्प उस कलश से ही लेते हैं। वो तो पूरे 9 दिन लेते हैं, आज विशेष रूप से माता स्कंद माता के लिए करते हैं। और माता को विशेष रूप से अगर बात की जाती है तो बुध ग्रह
अगर कुंडली में ठीक नहीं है, सही नहीं है, बुध ही बुद्धि देते हैं, बुध ही शक्ति देते हैं, बुध ही आपकी कम्युनिकेशन से संबंधित एबिलिटीज़ यानी कि आपकी जो जितनी क्षमताएं होती हैं कम्युनिकेशन की, वो बुध देव बुद्धि ज्ञान सब देते हैं। तो उस ग्रह को अगर हम ठीक करना चाहते हैं और इस प्रकार से माता स्कंद माता की हम ज़रूर पूजन करें। माँ की आरती, अब जैसे हम आरती बोलते हैं, शब्द तो आरत हरण, यानी कि अगर आपके ऊपर कितनी भी दुविधाएं, दुख, कष्ट, तकलीफ इत्यादि होती है तो आप आरती करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप माता से आप कहते हैं, जिसको मनोकामना कहते हैं, कि हमारे सारे कष्टों को आप दूर करो। ये एक मानसिक पूजन होता है और मानसिक पूजन के साथ साथ कर्म कांड का भी एक हिस्सा होता है इसमें। तो माता स्कंद माता का आप लाल रंग से संबंधित पुष्प इत्यादि और भोग, और साथ के साथ आपको किस प्रकार से पीले वस्त्रों से भी संबंधित आज अगर वस्त्र आप पहनते हैं तो रंगों का बड़ा महत्व होता है। यानी गुरु बृहस्पति देव का रंग पीले से संबंधित और बुध देव से संबंधित आपके सारे ग्रहों के अनुकूल होने का आज पूजन करने के बाद जरूर आपको लाभ प्राप्त होता है। तो विधि विधान के साथ आप पूजन करें, आपको लाभ। जैसे गुरु जी संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता के पूजन का विशेष महत्व रखता है, तो ऐसा क्यों मतलब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि स्कंद माता और माता, माता का ही रूप, माँ यानी सृष्टि को जो सृजन करे वो माँ, जो शक्ति का सृजन करे वो माँ, जो कार्तिकेय की माँ है, यानी बलशाली संतान किसको नहीं चाहिए होती है कि हमारी संतान अच्छा नाम करे, अच्छा बल हो, प्राप्त हो, शिक्षा का बल हो और शारीरिक बल इत्यादि हो, वो सारी चीज़ें हो। तो इसके लिए संतान प्राप्ति के लिए माता स्कंद माता की विशेष पूजन होता है, क्योंकि कार्तिकेय जैसी संतान, गणेश जैसी संतान जिनकी हो, वो निश्चित रूप से इस स्वरूप का पूजन करने से, इस स्वरूप का आज के दिन उपवास इत्यादि, व्रत इत्यादि संयम के साथ रख के और बताई गई विधि के हिसाब से पूजन करने से निश्चित रूप से ये देखा गया है कि अगर संतानोत्पत्ति में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है वो ज़रूर सॉल्व होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा और भक्ति पूर्ण विश्वास के साथ करें। जैसे गुरु जी माँ स्कंद माता को केले के हलवे का भोग लगाने को कहा जाता है, केले का क्या महत्व है उनके भोग में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केले का भोग, देखिए दर्शकों को ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहीं मिलती नहीं, कहीं पता नहीं होती हैं। केले से संबंध जो सीधा होता है उत्पत्ति विष्णु जी और इसके साथ साथ गुरु बृहस्पति देव, जो उसका जिनका संतान सुख से सीधा संबंध होता है। और केला एक इस प्रकार का वृक्ष होता है, एक इस प्रकार का फल होता है जो जिसको कह सकते हैं एक तरह से कि आप इसके कई उपयोग कर सकते हैं। उसके पत्ते से लेके, उसको खाने से लेके, या कई प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से विष्णु जी जो कि पालन करता है उनको ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो केले का उपयोग और केले का प्रभाव और केले का जो बृहस्पति देव से सीधा जुड़ाव है, सीधा संबंध है, इनकी केले के वृक्ष की पूजन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। केले के वृक्ष की पूजन करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, संतान से संबंधित समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इसीलिए आज केले का भोग माता स्कंद माता को चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, दर्शक जरूर इस चीज़ को जानेंगे। तो गुरु जी अब माँ स्कंद माता का विशेष मंत्र बता दीजिए। माँ स्कंद माता के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, विशेष रूप से ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, यानी जो विशेष मंत्र आता है माता का, ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, या अगर ये आपको बोलने में, उच्चारण में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मातेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर बोलते बोलते सर्वविदित है,
आदत भी पड़ जाती है तो आसानी से बोला भी जा सकता है। बीज मंत्र का थोड़ा सा क्लिष्ट होता है बोल पाना, लेकिन फिर भी कोशिश करें। ह्रीं क्लीं स्वामिन्य नमः बहुत कठिन नहीं, इसको बोल के आप 1 माला 2 माला आप इसको ज़रूर करें आसन पे बैठ के। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो सर्वविदित मंत्र है। तो गुरु जी, आज नवरात्रि के 5वें दिन दर्शकों को कौन सा उपाय करना चाहिए? कुछ उपाय बता दीजिए आज के दिन। बहुत ही अच्छा आज का शुभ दिन। वैसे तो पूरे नवरात्र, आप नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले तो जैसा बताया गया है आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे, जो विधि है पूजन की वो ज़रूर करिए। घर में चौकी ज़रूर लगाइए, सब परिवार आरती ज़रूर करिए, गंगा जल से शुद्धिकरण इत्यादि ज़रूर करिए। हाँ, आज केले का और विशेष रूप से आज अगर गौशाला की सेवा आप करते हैं, गौ सेवा आज आप करते हैं, तो निश्चित रूप से गौ सेवा से भी संतान के सारे संबंधित समस्याओं की दूरी होती है। तो माँ स्कंद माता को याद करते हुए केले का भोग माँ को जो लगाया है वो आप गौ को भी अर्पित करें, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आज आपको ये उपाय समृद्धि सूचक भी होगा और पुण्यात्मक भी। ये आपको विशेष उपाय बताया जा रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाली अगर विवाह या संतान से संबंधित कोई बाधा है वो भी दूर होगी। तो आज आपने जाना नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कैसे पूजा करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।